नमस्कार बच्चों, परसदी गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कूट लेखन कूट वाचन, इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कूट लेखन कूट वाचन यानी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कहीं न जाइए बच्चों, आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, यदि एक निश्चित कूट भाषा में LUTE को MUTE तथा FATE तो GATE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BLUE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे LUTE को लिखा जाता है कोड भाषा में MUTE और वहीं पे FATE को लिखा जाता है GATE। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि यहाँ पे इनसे क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे U है और यहाँ पे E है और यहाँ पे भी U है, यहाँ पे E है। इसका मतलब बच्चों, ये जो स्वर है बच्चों, ये बदल नहीं रहे, अपने स्थान पे ही है। और यहाँ पे क्या है, यल है, इसका मान कितना होता है 12 और यम का कितना मान होता है 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, एक अंक जो है बढ़ गया है लेकिन स्वर अपने ही स्थान पे। आगे देखते हैं, दूसरा जो व्यंजक है वो बदला नहीं, वही का वही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखते हैं यहाँ पे अगले में ए और ई ये जो स्वर हैं वही का वही रहते हैं। एफ का मान कितना होता है बच्चों 6 और जी का मान 7। तो क्या बच्चों, एक अंक जो है आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो 6 से आगे 7, 7 का मान होता है जी। लेकिन ए और ई वही का वही है और यहाँ पे देखें टी ये जो व्यंजक दूसरा है वो भी बिना परिवर्तन हुए स्थान पे है। तो उसी कूट भाषा में BLUE ब्लू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं BLUE। ठीक है बच्चों, ब्लू को लिखते हैं। बच्चों, ब्लू में B का मान कितना होता है 2, तो हम क्या करेंगे, एक अंक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे B+1, ये 2 + 1 3 और C का मान कितना होता है 3। ठीक है, एक व्यंजक तो बदला था लेकिन दूसरा व्यंजक वही का वही, तो ये वाला व्यंजक भी वही का वही रख देंगे। इसके बाद दो स्वर आए हैं, वोवेल आए हैं U और E, तो वोवेल जो है नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोवेल नहीं बदले थे। तो इस तरह से हमारा हो गया क्लू CLUE। बच्चों, आइए आंसर देखते हैं। हमारा पहला आंसर है SLUE, दूसरा है CLUE। बच्चों, CLUE हमारा जो है आंसर आया हुआ है, तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन बी वाला क्या है बच्चों, सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डेंजर DANGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हल करके देखते हैं इसको। तो ये है हमारा फेवर FAVOUR। ठीक है, अब फेवर को क्या लिखा जाता है EBUPTS। ठीक है, आइए देखते हैं F कितना होता है बच्चों, F का मान होता है 6 और E का मान कितना होता है 5। तो क्या हुआ, हमारा एक जो है घट गया। ठीक है, A का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है और ये गया B पे, तो कितना बढ़ गया, 1 हमारा बढ़ गया। ठीक है, V का मान होता है बच्चों 22 और U का मान होता है 21। V का मान होता है 22, U का मान होता है 21, तो क्या हुआ, 1 घट गया। यही क्रम है बच्चों, एक घटना और एक बढ़ना। O का मान होता है 15। ठीक है, यहाँ पे 1 बढ़ गया। O का मान होता है 15 और P का मान होता है 16, तो 1 बढ़ गया। उस तरह से बच्चों देख रहे हैं U में मान होता है 21 और T का मान होता है 20। ठीक है, ये होता है 20 और ये होता है 21, तो क्या हो गया, 1 घट गया।
इस तरह से ये 15 था और ये क्या हो गया था 16, तो यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ पे घटा था। इस तरह से बच्चों आर का मान होता है 18 और यस का मान होता है 19। तो इस तरह क्या होगा, ये लास्ट वाला 1 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, डेंजर DANGER का मान क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे D का मान होता है 4, A का मान होता है 1, N का मान होता है 14, G का मान होता है 7, E का मान होता है 5, R का मान होता है 18। पहले वाले में क्या करना, 1 जोड़ना है, तो 4 1 कितना हो, सॉरी पहले वाले में 1 घटाना है, तो 4 में से 3 घटा कितना है 3, और 3 का मान होता है बच्चों C। दूसरे वाले में क्या करना है बच्चों, 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का मान कितना होता है B। इस तरह बच्चों 1 घटाए 1 जोड़ा, तो 1 घटाएंगे, फिर 14 में से 1 घटा कितना आएगा बच्चों 13, और 13 का मान होता है M। इस तरह से बच्चों घटाया, तो अब जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 8, 8 का मान होता है H। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 घटा कितना आएगा 4, 4 का मान होता है D। अब क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे, 18 1 19, 19 का मान होता है यस। इस तरह से बच्चों CBMHDS। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया CBMHDS। आइए देखते हैं CBFFDS, ये नहीं है, EBHHFS नहीं है, CBMHDS। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है CLOUD, क्लाउड को लिखते हैं GJRTF। ठीक है बच्चों, तो SIGHT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा सवाल है क्लाउड को GJRTF लिखा जाता है, तो साइट को SIGHT को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों दिया हुआ है। आइए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। C का मान बच्चों होता है 3, L का मान होता है 12, O का मान होता है 15, U का मान होता है 21 और D का मान होता है 4। ठीक है, इस तरह से इधर देखिए 7 है, J का मान 10 है, R का मान 18 है, T का मान 20 है और F का मान क्या है 6 है। ठीक है बच्चों, चलिए हम रिलेशन ढूंढते हैं। C देखिए, C से G तक देखिए, C में कितना जोड़ा जाए, यानी 3 में कितना जोड़ दें हम कि 7 आ जाए, या 3 और 7 में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर। इसका मतलब क्या है, अगर हम C से 4 कदम आगे बढ़ें तो हमको क्या मिलेगा, G मिलेगा। उसी तरह देखिए बच्चों L का मान कितना है 12 है, और 12 से कहाँ गए हम लोग J पर। ठीक है, L का मान 12 है और J का मान 10 है। बच्चों देखिए 12 और 10 में कितने का अंतर, 2 का। 12 से 10 हो रहा है, इसका मतलब क्या है 2 कम हो रहा है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, कि हमें पता है O का मान कितना है 15 और यहाँ पे कितना है 18, तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें 15 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या किया 4 जोड़ा और यहाँ पे 3 जोड़ा, एक को छोड़ के। ठीक है, आगे चलते बच्चों, U का मान कितना है 21 है और ये जाता है कहाँ पे 20 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों 1 कम हो गया। आगे चलते हैं, D का मान कितना है 4 और F का मान कितना है 6, तो कितना बढ़ गया बच्चों 2 बढ़ गया। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पहली संख्या में 4 बढ़ रहा है और 1 छोड़ के तीसरी संख्या में 3 बढ़ रहा है, और इसके बाद 1 छोड़ करके पांचवी में क्या हो रहा है बच्चों 2 बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके अल्टरनेट देखिए 1 छोड़ करके 2 घट रहा है, इसके बाद कितना 1 घट रहा है, तो बढ़ने क्रम 1 छोड़ के, घटने क्रम भी 1 छोड़ करके है। ठीक है बच्चों, आइए इसी हिसाब से हम साइट को क्या लिखते हैं उसको हम लोग निकाल दें। ठीक है, यस का मान होता है बच्चों 19, आई का मान 9 होता है, जी का मान 7 होता है, एच का मान 8 होता है, टी का मान 20 यानी 20 होता है। चलिए बच्चों वही वाला रूल अपनाते हैं यहाँ पे भी।
19 में क्या करेंगे बच्चों, 4 बढ़ाएंगे तो 4 हमने जोड़ दिया, 19 4 कितना होता है 23, और 23 का मान कितना होगा बच्चों W। ठीक है, I का मान बच्चों होता है 9, और यहाँ पे क्या करना था, 2 घटाना था। चलिए 2 घटा देते हैं तो कितना आएगा 7, और 7 का मान कितना होता है G। ठीक है, आगे चलते हैं, G का मान होता है 7। ठीक है बच्चों, और इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, 3 जोड़ना है। ठीक है बच्चों, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, जब 3 जोड़ दिया तो 7 3 10। ठीक है बच्चों, और 10 का मान कितना होता है बच्चों J। आगे चलते हैं, H का मान कितना है बच्चों 8 है, और 8 बताइए, एक बार 4 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 1 घटाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1 घटा दिया तो 8 में से 1 घट गया, फिर गया कितना 7 आ गया, इसका मान हो गया G। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगली ओर। अंत में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, अंत में 2 जोड़ा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे। ठीक है, और 20 था, 20 तो 22, तो ये हमारा हो जाएगा 22। 22 का मान कितना होता है V। ठीक है बच्चों, तो 4 जोड़ा, फिर 1 छोड़ करके 3 जोड़ा, 1 छोड़ करके 2 जोड़ा, तो बच्चों हमारा क्रम सही है, यहाँ 2 घटाया, फिर 1 छोड़ के 1 घटाया। तो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर आता है WGJGV। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा WGJGV। देखिए बच्चों, हमारा आंसर कोई आया कि नहीं आया है, W से 2 है, WGJGV। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आया है WGJGV। तो इस तरह से B वाला हमारा क्या है आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगला और चौथा प्रश्न करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, यदि एक निश्चित कूट भाषा में हार्ड को JYTV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SOFT सॉफ्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सॉफ्ट के लिए 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, तो आइए पहले हल करते हैं। HARD, H का मान होता है 8, A का मान 1, R का मान 18 और D का मान 4। हार्ड क्या लिखा जाता है JYTV। J का मान होता है 10, Y का 25, T का 20 और B का 2। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं H और J में कितने का अंतर है, देख लीजिए। यहाँ 8 है, यहाँ 10, 2 का अंतर है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा 10, तो हम क्या करेंगे 2 जोड़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों, A का मान कितना होता है 1, और ये कितना है 25, यानी 2 अगर पीछे जाए तो 1 हट जाएंगे, तो आएंगे कहाँ पे A से हट जाएंगे, और 2 घट जाएंगे तो हम Z पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, सॉरी हमको क्या करना है 2 घटना है, तो यहाँ से 2 घट जाएंगे, क्या बच्चों पहुँचेंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे Y पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है R से हम कहाँ जाते हैं T पे। R का मान कितना है 18, और यहाँ कितना मान है 20, कितना बढ़ेंगे हम लोग 2 बढ़ जाएंगे। अगला है बच्चों D का मान कितना है 4, और B का मान है 2, यानी कि 2 का अंतर है, 2 घटने होगा, तो 4 में से क्या करेंगे 2। तो बच्चों एक तरह पैटर्न हो गया हमारा, पहले 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है। इसी हिसाब से बच्चों SOFT को कोड में क्या लिखेंगे, हम लोग उसको लिख के दिखाते हैं। S का मान होता है 19, O का मान होता है 15, F का 6 और T का 20। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना था 2 जोड़ना है। ठीक है, 2 जोड़ेंगे, 19 2 21 हो जाएगा, और 21 का मान कितना होता है बच्चों U। और यहाँ पे 2 क्या करेंगे बच्चों घटा देंगे हम, तो 2 घटाएंगे 15 में से तो कितना आएगा 13, और 13 का मान कितना होता है M। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे फिर से 2 जोड़ेंगे, जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 6 2 कितना होगा 8, 8 का मान कितना होता है H। अगला T वाला है बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम घटाएंगे,
2 जोड़ा 2 घटाया 2 जोड़ा 2 घटाया, घटा देंगे 20 t का मान 20 यानी 20 होता है, 20 में घटाया 18 आएगा। और 18 का मान कितना होता है बच्चों, 18 होता है r, ये 8 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर है UMHR। देखिए कोई ऑप्शन दिया है क्या, पहला ऑप्शन UMHR, पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है, चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यदि एक निश्चित कूट भाषा में फ्राइडे को JOMAEV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LETTER लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। इनके लिए बच्चों 4 ऑप्शन है, आइए हम लोग हल करके देखते हैं बच्चों। तो हम लिख रहे हैं FRIDAY, फ्राइडे को हम लोग लिखते हैं JOMAEV। ठीक है बच्चों, तो F का मान कितना होता है 6, R का 18, I का 9, D का 4, A का 1, Y का 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए F में कितना हम जोड़ दें, यानी 6 में कितना जोड़ दें तो J का मान कितना 10, ये 10 हो जाए। O का मान होता है 15, M का मान 13, A का मान 1, E का मान 5, V का मान 22। तो 6 में कितना जोड़ दिया जाए, क्या हो जाए 10, यानी कि हम कितना जोड़ेंगे 4, यानी कि 4 कदम चलेंगे, 6 के बाद क्या आएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ 18 दिया है R, R से कहाँ जाएंगे O पर। देखिए बच्चों 18 ये दिया है 15, तो कितना घट जाएंगे 18 में से तो आएगा 15, हम लोग यहाँ पे 3 घट जाएंगे। ठीक है, आगे चलते बच्चों। I का मान कितना 9, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों 13, क्या करेंगे हम लोग 4 जोड़ देंगे। ठीक है, एक पैटर्न की तरह बच्चों हमको मिलने लगा है। अब यहाँ पे दिया है D का मान 4 और इसमें से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा A। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पे फिर 4 जोड़ दिया तो 1 4 5, 5 का मान होता है E। इस तरह Y भी क्या करेंगे बच्चों घटाएंगे, अब 25 में से घटाएंगे तो 22 आएगा, 22 का मान V होता है। ठीक है, तो बच्चों हमें एक पैटर्न मिला, 4 जोड़ना है 3 घटाना, 4 जोड़ना 3 घटाना, 4 जोड़ना और 3 घटाना। इसी कोड के हिसाब से बच्चों हम लोग लेटर को लिखेंगे। ठीक है, LETTER, लेटर को हम लोग क्या लिखेंगे, L का मान होता है 12, E का मान 5, T का मान 20, T का मान 20, E का मान 5, R का मान 18। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखते हैं, हम क्या करेंगे पहले 4 जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 का मान होता है P। इसमें क्या करेंगे 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटा बच्चों, जब 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 का मान होता है बच्चों B। इस तरह से क्या है 4 जोड़ेंगे हम, और 4 जोड़ेंगे 20 4 24, 24 का मान होता है बच्चों X। इसमें क्या करना है 3 घटाएंगे बच्चों, जब 3 घटाएंगे 20 में से तो आएगा 17, 17 का मान कितना होता है Q। आगे चलते बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, 5 है 5 4 9, 9 का मान होता है I। आगे चलते बच्चों हमको घटाना है, 18 में से 3 घटा दिया तो हो गया 15, 15 का मान होता है कितना O। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या मिला PBXQIO। ऑप्शन देखते हैं, PB से PB नहीं है, PB नहीं है, PBXQIO। इस तरह से बच्चों हमारा क्या है ऑप्शन D वाला जो है वो सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एक निश्चित कूट भाषा में सीम को VLP लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में PEN पेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीम को SIM को क्या लिखते हैं VLP। ठीक है, S का मान कितना होता है बच्चों 19 होता है, I का 9 होता है और M का 13 होता है। ठीक है, यहाँ V का मान 22 होता है, L का मान 12 होता है, P का मान 16 होता है। ठीक है, देख लीजिए 19 में क्या जोड़ देंगे 22 जाए तो 19 3 22, हम क्या करेंगे 3 आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब I में क्या करेंगे कि 12 आ जाए, I में बच्चों क्या करेंगे 3, 9 3 12। इसी तरह से 13 है, 13 में क्या जोड़ेंगे 16 आएगा तो 3 जोड़ेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं एक पैटर्न मिल गया, सभी अक्षरों में 3 जोड़ना है, यानी कि 3 अक्षर क्या जाना है हम बच्चों हम लोग को दाईं ओर जाना है। ठीक है, आइए तो पेन को कैसे लिखते हैं आई करके देखते हैं, PEN पेन।
P का मान होता है बच्चों 16, E का मान होता है 5, N का मान होता है 14। सब में क्या करना है, 3 जोड़ना है। ठीक है, सब में हमको 3 जोड़ के लिख लेना है। ठीक है बच्चों, एक समान सा रूल हो गया, सब में क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो 16 3 कितना होता है 19, 19 का मान कितना होता है हमारा S। ठीक है बच्चों, और 5 3 8, 8 का मान होता है H, और 14 3 17, 17 का होता है Q। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया SHQ। देखिए कहाँ पे SHQ है, यहाँ पे B वाले पे SHQ है। इस तरह से बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6 का B वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों हमारा अगला जो 7 नंबर का प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में NOBLE नोबल को QREOH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TIGE या टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है बच्चों, चारों में से किसी एक प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, आइए हल करके देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं नोबल, NOBLE, और नोबल को कूट भाषा में क्या लिखते हैं, QREOH। बच्चों चलिए पहले सबसे लिख लेते हैं। अगर ABCD को 1-2 अंक दिया जाए तो N का मान कितना होगा 14, O का 15, B का 2, L का 12। इधर Q का हो जाएगा 17, R का 18, E का 5, O का 15 और H का 8। देखिए बच्चों यहाँ पे कितना दिया है 14, ठीक है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 17। तो 14 में बच्चों कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाए, बताइए। 14 में 3 जोड़ेंगे, इसका मतलब ये है बच्चों 3 कदम बाईं ओर, यानी कि अगर ABCD लिखा है 3 कदम या 3 अक्षर बाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, N के बाद Q आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। O का मान 15 है, यहाँ पे R का मान 18, तो कितना जोड़ेंगे 15 3 18। बच्चों B का मान 2 है और E का मान कितना 5, कितना जोड़ेंगे 3। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हैं हर एक अक्षर में क्या करना है, 3 को जोड़ेंगे, और 3 जुड़ रहा है तो अगला अक्षर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा एक क्या मिल गया, एक कोड का एक टेक्निक मिल गया कि प्रत्येक अक्षर में क्या करना है, हमें 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो आइए हम टाइगर को क्या लिखते हैं, इसको निकालते हैं, TIGER। ठीक है बच्चों, T का मान 20 होता है, I का मान 9 होता है, G का मान 7 होता है, E का मान 5 होता है, R का मान 18 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, T में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 यानी 23, 23 का मान होता है बच्चों W। ठीक है, अगला I का मान कितना है 9, 9 3 12, 12 किसका मान होता है बच्चों, L का होता है। ठीक है, और G का मान 7, 7 में 3 गुणा 10 हो जाएगा, 10 का मान कितना होता है बच्चों, J होता है। ठीक है, आगे चलते E का मान 5 होता है, 5 में 3 जोड़ें क्या आ जाएगा 8, 8 मान किसका होता है H का। R का मान बच्चों होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, और 21 किसका मान है U का। इस तरह से हमारा आंसर आ गया WLJHU। देखिए बच्चों आया क्या, WLJHU। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए बच्चों क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, आइए बच्चों अगले प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों हमारा 8वां प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में BOLD बोल्ड को CQOH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में यानी कोड में FEAR फियर को किस प्रकार लिखा जाएगा। बच्चों 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से हमें टिक करनी है। चलिए पहले हल करते हैं। तो BOLD तो क्या लिखते हैं CQOH। ठीक है बच्चों, B का मान होता है 2, O का मान होता है 15, L का मान 12 और D का मान 4। यहाँ पे C का मान 3 होता है, Q का मान 17 होता है, O का मान 15 और H का मान 8। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से कितना हो गया बच्चों 3, क्या जोड़ दिया हमने 1, और यहाँ देखिए O से क्यूब जाते हैं, O का मान 15, यहाँ पे क्या है 17, कितना जोड़ दें हम, यहाँ पे 2 जोड़ दें। ठीक है बच्चों, एक बढ़ा के जोड़ना शुरू किए हैं, अभी 12 है, यहाँ पे 15 है, तो कितना जोड़ेंगे बच्चों 3। तो हमें एक निश्चित जो है रूल मिल गया है कि प्रत्येक अंक में एक बढ़ा के जोड़ते जाना है, 1 जोड़ना, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। देखिए 4 4 8 H का मान है।
तो इसी तरह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फियर का मान निकालेंगे, FEAR, ठीक है। तो F का मान कितना होता है 6, E का मान 5, A का मान 1 और R का मान 18। आइए पहले वाले में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 का मान होता है G, ठीक है बच्चों। अगला करते हैं, E का मान 5 होता है, 2 जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का मान कितना होता है फिर से G। आगे चलते बच्चों, इसमें क्या करना है, A बराबर 1 है तो इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का मान कितना होता है D, ठीक है 7। आगे चलते बच्चों, R का मान कितना होता है 18, 18 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, ठीक है 18 4 22, और 22 का मान V। तो इस तरह से GGDV हमारा आंसर है बच्चों, GGDV। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन बच्चों क्या है GGDV। इस तरह से हमारा जो 8वें का आंसर ए वाला सही है, ठीक है बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को ZKKOV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HERT हर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। APPLE एप्पल को क्या लिखते हैं ये ZKKOV, ठीक है। ए का मान 1, पी का मान 16, एल का मान 12, ई का मान 5, ठीक है। जेड का मान कितना होता है 26, के का 11, इसका भी 11, ओ का मान 15 और वी का मान 22, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, एक से कहाँ चले गए हम लोग जेड पे, तो ठीक है बच्चों हम कितना घटाते हैं ए से जेड, यानी ये 1 है और ए बराबर 1 है, 1 से पीछे जाना बच्चों। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह का रूल बच्चों लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ 16 है, यहाँ 11 है। यहाँ पे कितना घटाएंगे हम लोग 5 घटाएंगे, यहाँ भी 5 घटाएंगे तब आएगा। यहाँ 12 है और यहाँ कितना बच्चों 15 है। तो ये अंतर जो है कोई एक निश्चित क्रम नहीं दे रहा है। तो ठीक है बच्चों, एक नया नियम खोजते हैं हम लोग विपरीत लिखने का। बच्चों ये जो है हमारा जो रूल है वो फॉलो नहीं हो पाया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM। बच्चों आधे अक्षरों को 13 अक्षरों को सीधा लिख देंगे और आधे अक्षरों को उल्टे लिखे जाएंगे, ठीक है। एल के बाद एम के बाद NOPQRSTUVWXY और Z। बच्चों देखिए ये जो 13 अक्षर हैं इनका अपोजिट ये 13 अक्षर हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ऐसे सवाल जो होते हैं SSC में या रेलवे भर्ती में, पुलिस भर्ती में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ए जो है यहाँ पे जेड है, देखिए इसका अपोजिट है, तो ए को क्या लिखा जाएगा बच्चों जेड। और पी देखिए यहाँ पे पी है, पी को क्या लिखा जाएगा के, तो पी को लिखेंगे इसका अपोजिट के। फिर पी है, पी का अपोजिट क्या होगा बच्चों के लिखेंगे। आगे चलते हैं, ये है ओ और ओ के अपोजिट क्या है एल, तो देखिए ओ के अपोजिट है एल और एल के अपोजिट है ओ, एक दूसरे के क्या रहेंगे ये अपोजिट। इसी तरह से बच्चों देखते हैं ई का अपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पे ई का अपोजिट कितना बच्चों वी है। तो अपोजिट मतलब विपरीत होता है, तो ये अक्षर एक दूसरे क्या माने जाते हैं विपरीत, आधे सीधे लिखा और आधे उल्टे लिखा, तो इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत, इस तरह से बच्चों सब एक दूसरे क्या है विपरीत। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब हर्ट का मान निकालना है, HEART। बच्चों बहुत ही अब आसान हो गया है। H पहले आया, H का अपोजिट क्या है यस है, E का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट V है, A का अपोजिट क्या है यहाँ पे दिख रहे हैं Z है, R का अपोजिट क्या है बच्चों, R देखिए कहाँ पे है R का अपोजिट क्या है I, ठीक है।
और यहाँ पे टी, और टी का अपोजिट क्या है बच्चों, जी। इस तरह से बच्चों हमारा आंसर है SVZIG। देखिए SVZIG, ये हमारा ऑप्शन बी जो है सही है, SVZIG। ठीक है, तो 9वें का ऑप्शन क्या है बेटा, बी सही है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को हल करते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है बच्चों, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नोवेल को QLEBO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में YLJKS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला देखिए, नोवेल को QLEBO में बदल के देखते हैं कि किस रूल से बदला है। ठीक है, NOBEL, नोवेल को लिखते हैं QLEBO। ठीक है बच्चों, तो n का मान 14 होता है और q का मान कितना होता है, 17। तो 14 से 17 पे जाने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। उस तरह देखिए बच्चों, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे l कितना है, 12 है। तो 15 से 12 कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे, 3 इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो आइए 3 को घटा लेते हैं। अब b का मान होता है बच्चों 2 और e का मान होता है 5। तो 2 में क्या ऐसा कर दें कि 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों देख रहे हैं कि हमको एक रूल मिलने लगा है कि 3 जोड़िए फिर 3 घटाइए फिर 3 जोड़िए, और यहाँ पे e का मान कितना होता है, 5। ठीक है बच्चों, और इसमें से क्या किया, फिर से हमने 3 घटा दिया तो कितना आ गया, b का मान 2, यानी 2 के बराबर आ गया। ठीक है, l का मान होता है बच्चों 12, और इसमें क्या किया हमने, 3 जोड़ दिया तो 12 3 15, 15 का मान कितना होता है बच्चों, o। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमको पैटर्न मिल गया, 3 जोड़िए 3 घटाइए 3 जोड़िए 3 घटाइए 3 जोड़िए। ठीक है, इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, YLJKS का मान बताएंगे। ठीक है बच्चों, y का मान है 25, l का मान 12, j का मान 10, k का मान 11, s का मान कितना है, 19 है। तो चलिए वही रूल अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 3 जोड़ना है। तो 25 3 कितना होता है, 28। लेकिन ABCD में गिना जाए तो 28 नहीं होता, 26 अच्छा होता है। तो 26 के बाद कितना ज़्यादा हो रहा है, 2। तो 2 क्या लिखेंगे, AB। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया बच्चों, B आ गया। अब क्या करना है, 3 हमको क्या करना है, घटाना है। तो 12 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 9, और 9 का मान कितना होता है बच्चों, I। यहाँ पे 28 आया था 2 लिख दिया, यहाँ पे 9 आया था तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ J का मान कितना है, 10 है, और 10 में से क्या करेंगे, पहले 3 को क्या किया था, जोड़ा था, फिर घटाया है, फिर जोड़ेंगे। 10 3 13, और 13 का मान कितना होता है बच्चों, M होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। K का मान है यहाँ पे 11, और आगे क्या करना है हमको, 11 में जोड़ेंगे घटाएंगे, बताइए। यहाँ पे क्या किया है, जोड़ा घटाया जोड़ा फिर घटाना है। ठीक है, तो यहाँ घटा दें, लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे तो हमने 3 जोड़ा 3 घटाया 3 जोड़ा फिर 3 घटाएंगे, तो 11 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, 8, और 8 का मान कितना होता है बच्चों, H होता है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। S का मान कितना होता है, 19, और 19 में क्या करेंगे, लास्ट में इसमें जोड़ा था, यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, और 22 का मतलब V। इस तरह से हमारा आंसर आ गया BIMHV। ठीक है, आया हमारा आंसर BIM। देख रहे हैं कि BIMHV कहीं भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा आंसर आया BIMHV, जो कि किसी भी नहीं है। तो अगर ऑप्शन रहा नन ऑफ दिस तो उस पर टिक कर लेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ROME रोम को मोर लिखा जाता है, MORE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DARE डेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, रोम ROME, रोम को क्या लिख देते हैं, MORE। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वोवेल है, यहाँ पे वोवेल है, दोनों सेम के सेम है, लेकिन क्या हुआ, लेटर्स आपस में क्या हो गए,
इंटरचेंज हो गए। ठीक है, लेटर्स जो हैं आपस में तो बदल रहे हैं, लेकिन जो स्वर है वहीं के वहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से लिखें बच्चों, डेयर को लिखेंगे DARE। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो होगा A और E सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R को D से इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे आपस में इनको इससे। ठीक है, तो यहाँ पे R लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे D, इसलिए क्या हो जाएगा रेड, RADE। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड। देखिए बच्चों, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है रेड, RADE। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। ठीक है, आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंसिपल को LAPICNIRP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BEAUTIFUL को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रिंसिपल को ऐसे लिखते हैं तो ब्यूटीफुल को क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हल करके देखते हैं कैसे होता है। PRINCIPAL को लिखते हैं LAPICNIRP। बच्चों देखते हैं, यहाँ भी L है, यहाँ L है, यहाँ A है, A है, P है, सारे अक्षर यहाँ पे क्या है मैच कर रहे हैं, अक्षर नहीं बदल रहे। तो बच्चों इसको कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं बच्चों, मिरर इमेज, यानी कहते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब होता यह है कि जो लास्ट अक्षर होता है वो यहाँ दिखता है, उसके बाद अगला अक्षर दिखता है, वहाँ अगला अक्षर दिखता है, उसके बाद अगला अक्षर दिखता है। तो ये क्रम जो होता है उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ आगे से लास्ट गया तो यहाँ लास्ट से शुरू कर आगे तक जो है वो अक्षर को उलट करके लिख लेंगे। तो बच्चों क्या करना, अब ब्यूटीफुल को हमको क्या करना है, मिरर इमेज दिखाना है कि कैसे लिखा जाए। BEAUTIFUL, ये हो गया हमारा बच्चों ब्यूटीफुल। इसको प्रतिबिंब में देखें कैसा देखें, सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, L बनेगा, फिर U बनेगा, फिर F बनेगा, फिर I, फिर T, फिर U, फिर A, फिर E, फिर बनेगा बच्चों लास्ट में P। तो पहला अक्षर जो होता है लास्ट हो जाता है, जो लास्ट अक्षर वो पहला अक्षर। यही प्रतिबिंब का क्या है बच्चों खासियत है। इसको इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं या इसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कौन सा ऑप्शन देखते हैं सही है। LUF, यही है ITUAEB। बच्चों ये जो C वाला ऑप्शन है बच्चों, ये वाला मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमारा इस तरह से हमारा 12वें प्रश्न का आंसर C वाला आ रहा है। ठीक है बच्चों, यदि हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको लाभ पहुंचता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नई हैं तो बच्चों बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन या वीडियो मिल सकेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।